हेलो दोस्तों, अब है आपका अभ्यास 7 भी। सॉरी, साइड में थोड़ा मशीन चल रही है, उसके लिए थोड़ी सी आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं। लेकिन क्लियरिटी आपको दिखाई देनी चाहिए और वीडियो समझ में आनी चाहिए। और प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखो, पहला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, तो संख्या बताइए। अब ऐसी स्थिति में हम मान के चलते हैं। देखो, पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी उसकी कह रहा है दुगनी है। दुगनी का मतलब है दो का गुणा कर दिया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, अब इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 24। 24 दे रखा है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3x बैठ जाएगा। और सीधी सी बात है, 3x बराबर 24 है तो x बराबर आपका 8 निकल के आ जाएगा। तो x का मान जब 8 है तो 2x का मान आपका 16 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहली और दूसरी संख्या आपको पता चल गई। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, समझना अच्छी तरह से। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। देखो, 3 का गुना भी है और 3 अधिक मतलब प्लस भी है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 5 है तो संख्या बताइए। देखो, अच्छे से समझना। छोटी संख्या हमने इसमें मान ली x और बड़ी संख्या x + 5 मान के चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों हमने अपनी तरफ से मान ली। अब कह रहा है छोटी संख्या 3 गुने। छोटी संख्या हमने मानी थी यहाँ पे x। x यहाँ पे कितनी है आपकी? 3 गुने। 3 गुने मतलब x में 3x है। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है? छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या हमने मान ली थी 3x। ठीक है, अब उसकी जो दूसरी संख्या निकल के आई है x + 5, मतलब छोटी संख्या से के अलावा जो है x + 5, वो कितनी है आपकी? 3 अधिक है। अधिक का मतलब इसमें भी प्लस का 3 कर दिया। देखो, अधिक की बात करेंगे लेकिन जोड़ेंगे इस तरफ। ठीक है, ट्रिक यही है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, आप इतना समझ लिए। छोटी संख्या के 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 का गुणा और 3 अधिक के लिए +3 भी कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपको देखो, x के इधर ले लिए और बाकी अचर पद इधर ले लिए, तो यहाँ पे x बची और यहाँ पे 2 बचा। तो छोटी संख्या आपकी 2 और बड़ी संख्या आपकी x + 5 से क्या निकल के आई? 7। x की जगह 2 रख देंगे तो 7 बन जाएगी। ठीक है, अब है आपका प्रश्न नंबर 3। इसको अच्छे से समझ लेना। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है तो वह संख्या बताइए। देखिए, आप पहले याद रख लीजिए, संख्या का सूत्र होता है ये 10x + y। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब दूसरा, माना संख्या की दहाई का अंक x मान ली। देखो, दहाई का अंक x मान लिया है और इकाई का अंक y मान लिया है। अब देखो, प्रश्न से कह रहा है इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब क्या माना है हमने? y। दहाई के अंक से 1 अधिक है। अधिक है तो सीधी सी बात है, x में +1 कर दिया, तो ये समीकरण 1 बन गया। अब देखो, यदि संख्या के अंकों, संख्या हमने क्या मानी थी? संख्या का सूत्र क्या होता है? 10x + y। यदि संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने, मतलब संख्या हमने यहाँ पे, संख्या का सूत्र हमने ये लिख लिया। अब संख्याओं के जोड़ के, संख्या अंकों के जोड़, संख्या क्या है आपके? x + y, संख्या अंक हो गए। ठीक है, जोड़ के 5 गुने, 5 गुने की बात कर रहा है तो 5 इसमें गुणा कर दिया। गुने से 3 अधिक है, 3 अधिक की बात कर रहे हैं तो +3 भी लिख लिया। आपका ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान मतलब कितना है? x + 1। तो यहाँ समीकरण 2 में रख देंगे, y की जगह रख देंगे हम y + 1। तो सॉल्व करके आपका x का मान निकल के आ जाएगा 7। जब x का मान 7 निकल के आ जाएगा तो उसी को समीकरण 1 में हम रख देंगे। 7 निकल के आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8। ऐसे है यहाँ पे। ठीक है, तब अभी संख्या आपकी क्या होंगी? 78 निकल के आ जाएगी। तब संख्या हमारी, संख्या का जो सूत्र है 10x + y, यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू दोनों निकालनी पड़ेंगी, तब जाके आपका आएगा 78। ठीक है, ये है ट्रिक, इसमें और कुछ खास नहीं है। अब समझते हैं
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी एक ट्रिक है, आप थोड़ा अच्छे से समझना। प्रश्न नंबर 4 में आपका देखो, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। अब कम की बात कर रहा है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमने दहाई का अंक x मान लिया और इकाई का अंक y मान लिया। संख्या का सूत्र हमें पता ही है 10x प्लस वाई। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या, देखिए प्राप्त नई संख्या, आपके अंकों की संख्या x की जगह y कर ली और y की जगह हमने x कर ली, तो ये नई संख्या बन गई। अब देखो प्रश्न से क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपकी एक संख्या का दहाई का अंक, दहाई का अंक का क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे दहाई का अंक है आपका x। वो कितना है, इकाई के अंक से 5 कम है। 5 कम है तो मतलब y में से 5 घटा दिए, ये समीकरण आपका 1 बन गया। अच्छा, अब हमें सूत्र पता ही है संख्या का 10y प्लस x। वो इसी में कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, तो बदली हुई संख्या हमने यहाँ लिख ली है, ठीक है। तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। 2 गुने से मतलब पहली जो संख्या हमने मानी थी, पहली संख्या क्या थी हमारी 10x प्लस वाई, तो इसकी ये 2 गुनी है और 7 अधिक है, तो ये समीकरण आपका 2 बन गया। अब यहाँ से सॉल्व करके आपका यहाँ से समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो पहला आपका समीकरण है ये x का मान है, इसका मान इस दूसरे समीकरण में रख देंगे जहाँ जहाँ भी x है रखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा y बराबर 8। उस y का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में, इसी में ऊपर, तब निकल के आ जाएगा आपका 3। तो x और y आपका पता चल जाएंगे। तब अभीष्ट संख्या क्या होगी आपकी, संख्या का सूत्र होता ही है ये 10x प्लस वाई, इसमें रख देंगे, आपका 38 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक वाले क्वेश्चन है बस ये, और कुछ नहीं है। अब आपको ये सब एक जैसे ही हैं। अब आपको ये क्वेश्चन देखो, छोटा भी है आसान भी है, आप इसको खुद करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे भी बताइए, ठीक है। मैं उसको कमेंट बॉक्स में आप बोलोगे तो मैं स्पेशली आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। लेकिन मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, क्लियर है एकदम आंसर। प्रश्न नंबर 6 ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे। एक आध तो आपको भी करना चाहिए कि सारे डिपेंड मेरे ऊपर हो, नहीं ऐसा नहीं है, वरना आगे दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब देखो प्रश्न नंबर 6, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदलने से बनने वाली संख्या 14 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। ठीक है, माना संख्या की दहाई का अंक कितना है x, इकाई का अंक कितना है y, तब संख्या क्या है आपकी 10x प्लस वाई। ये संख्या का सूत्र होता ही है, हमें पता है। मान के क्या चला है हमने, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। अब देखो प्रश्न से क्या कह रहा है, संख्या का 7 गुना, संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई, संख्या का सूत्र है, उसका 7 गुना मतलब 7 का गुणा कर दिया। अच्छा, अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान हमने बदल लिए, 10y प्लस x कर लिया, से क्या है आपके 14 नहीं सॉरी यहाँ पर 4 गुने की बात कर रहा है, संख्या के 4 गुने की बात कर रहा है, तो 4 का कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा दोनों, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से सॉल्व करने पर आपकी यहाँ पे माइनस के x प्लस 3 ये आ जाएगा। अच्छा ये यहाँ पे क्या आ गया आपका 2x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण 1 माना है। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 माना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 बन गया। इसके बाद वाली लाइन है यहाँ पे, यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर, दहाई के अंकों का अंतर, अच्छा हमने दहाई का, हमारा दहाई का अंक क्या था, मतलब इकाई y माइनस एक्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर माइनस एक्स, क्योंकि x की जगह x क्या है यहाँ पे दहाई का अंक है और y क्या है इकाई का अंक है,
तो आप ये लिख सकते हो y माइनस एक्स या फिर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 भी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को क्या है, समीकरण इन दोनों को जब जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे तो साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस का है, यहाँ पे ऊपर माइनस का है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। और 2x में से एक x गया तो x बचेगा और यहाँ पर सीधा 3 बचेगा, तो x बराबर 3 निकल आएगा। x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो आपका y 6 निकल के आ जाएगा। तब अभिष्ट संख्या का जो सूत्र है 10x प्लस वाई बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा, 36। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखो 7वें में क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की अन्तर की 7 गुनी है, अंतर की 7 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या, देखो यहाँ पे भी दहाई का अंक x मान लिया, इकाई का अंक y मान लिया। संख्या का सूत्र हम जानते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है। अच्छा, तब प्रश्न से देखो 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, 21 गुनी है। अच्छा, अंक कौन से हमारे, इकाई और दहाई की जगह x और y, इनके अंतर कर लिया x माइनस वाई। कितनी गुनी है ये, 21 गुनी है। किसके गुनी है, संख्या का सूत्र होता है 10x प्लस वाई और 21x माइनस वाई कर लिया। ठीक है, इतना कर लिया और जब 21 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका 21x माइनस 21y आ जाएगा। ठीक है, x की जगह x की, देखो यहाँ पे 10x है तो ये 21x यहीं पर उठा लिया, माइनस में जाएगा। और यहाँ पे आपका y है और यहाँ पे ये माइनस के 21 थे तो ये भी y, तो ये 22y हो गए। यहाँ पे से 11x बचेंगे माइनस के, यहाँ पे माइनस के 22 है, तो माइनस से माइनस खत्म, x बराबर आपका 2y निकल जाएगा, क्योंकि 11 दूनी 22। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है। अब देखिए, यदि अब है यहाँ से, यदि संख्या से 36 घटा दे, यदि संख्या आपकी होती है 10x प्लस वाई, संख्या का सूत्र है, उसमें से 36 घटा दे, तब क्या है, तो संख्याओं के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्याओं के अंक बदल जाते हैं, मतलब x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा, यहाँ पे बदल जाते हैं। ठीक है, इससे भी आपको सॉल्व करके एक दूसरा समीकरण x और माइनस वाई बराबर आपका 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता ही है x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने। ये x बराबर 2y हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, यहाँ पर रख देंगे x की जगह, तो यहाँ हो जाएगा 2y माइनस वाई बराबर 4। तो y की वैल्यू आपकी 4 निकल के आ जाएगी। जब ये हो जाएगा तो x बराबर आपका 2y, ये कितना हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पता चल गई। तब हम संख्या के सूत्र से आप आराम से 84 निकाल लेंगे। ठीक है, 10x प्लस वाई ये संख्या का सूत्र है, इससे 84 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस ये अभ्यास 7B आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको स्पेशली आपके लिए कॉपी पर सॉल्व करके करूँगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब दें और घंटी का नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन करना। थैंक यू।